अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद पर ताजपोशी देखने को मिलेगी नरेंद्र मोदी जी की, या फिर नरेंद्र मोदी जी को तगड़ी चुनौती देने में कामयाब होता हुआ नजर आएगा इंडिया गठबंधन का कोई दिग्गज चेहरा? क्योंकि अभी देखा जाए तो महागठबंधन इंडिया की तरफ से बैठकों का दौर जारी है और पीएम फेस को लेकर अब यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस इंडिया गठबंधन में पीएम फेस को लेकर दरार भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो बयान सुनने को मिल रहे हैं उन बयानों के मुताबिक कई दिग्गज चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं और ऐसे में सभी खुद को आगे बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारी स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। हमारे साथ मौजूद है आज इस खास क्रम में अमन जी। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि हाल ही में पीएम फेस के लिए किस तरह से कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आगे किया गया और सहमति जो बनी थी बैठक में वो उन्हीं के नाम पर बनी। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने आप को आगे रख रही थी, लेकिन वह मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ही यहां पर सजेस्ट करती हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कहते हैं कि हमें लगता है कि किसी दलित चेहरे को आगे करना चाहिए और दलित चेहरे को अगर हम आगे करेंगे तो जाहिर है कि वह प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आएंगे और देश की जो आवाम है किसी दलित चेहरे को जिताने में भरोसा दिखाती हुई नजर आएगी और वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे हमें जीत दिला सकते हैं। तो सुर से सुर मिलाती हुई नजर आई ममता बनर्जी, लेकिन देखा गया कि किस तरीके से आज उन्होंने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम रख दिया। ऐसे में क्या लगता है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को ही कांग्रेस पार्टी आगे करना चाहेगी या फिर प्रियंका गांधी के नाम पर कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ फीसदी तक सहमति बनती हुई नजर आ सकती है? देखिए बिल्कुल, और दो बातें इसमें है प्राची। पहली बात तो ये, जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस पार्टी को लेकर स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रही हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो या प्रियंका गांधी की बात हो, वो जिस तरह से पूरे माहौल को बदलने का प्रयास कर रही हैं, उससे तितर बितर हो जाएगा ये पूरा गठबंधन। क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि खड़गे का नाम आगे आएगा और हर कोई ये मान के चल रहा था कि राहुल गांधी ही इस कह सकते हैं इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने बड़े चालाकी के साथ उनका नाम प्रोजेक्ट करके खड़गे का और कहीं ना कहीं पूरे माहौल को डाइवर्ट कर दिया। वैसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी खड़गे के नाम के साथ आगे जाएगी या खड़गे खुद पीछे हट जाएंगे और क्या बाकी जितने भी दल हैं वो खड़गे के नाम पर सहमति बनाते हुए आगे आएंगे। ये अपने आप में एक बड़ा टास्क कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के सामने हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखें, उन्होंने आज एक और जो कह सकते बात कही कि भाई प्रियंका गांधी को जो है पीएम मोदी के खिलाफ लड़ाना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो प्रियंका गांधी के पीछे क्यों पड़ी है, खुद क्यों नहीं लड़ लेती पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव। वो भी तो एक बड़ी मजबूत ताकतवर नेता है। तो ऐसे में जिस तरह की राजनीति वो कर रही है उससे ये स्पष्ट हो रहा है प्रांशु जी कि कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी है वो राहुल गांधी को दरकिनार करना चाहती है, कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से हाशिए पर लेकर उनकी राजनीति को यहीं पे फुल स्टॉप कर देना चाहती है। क्योंकि आपने देखा है 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जोरदार तरीके से जीत दर्ज करते हुए सरकार बना ली। तो ऐसे में वो ये कहना चाहती हैं कि अब कांग्रेस पार्टी में और खासकर राहुल गांधी में वो बात नहीं रही जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वो कह सकते हैं राहुल गांधी ला सकते हो। इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी की जगह पे खड़गे का जिक्र किया। अब दूसरा उन्होंने जो तर्क दिया कि भाई पीएम मोदी के सामने प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए 2019 में भी इस तरह की चर्चा निकल कर सामने आई थी कि पीएम मोदी के मुकाबले प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के नेता है प्रमोद कृष्णम, उन्होंने भी बात कही कि भाई प्रियंका गांधी को उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसमें तर्क क्या है, क्योंकि इतने बड़े नेता के सामने प्रियंका गांधी का चुनावी डेब्यू कराना कितना सही रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि अभी उन्होंने इससे पहले कहीं चुनाव लड़ा नहीं है। तो क्या एकदम से उनको इतना बड़ा इम्तिहान देने की ज़रूरत है और क्या ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर उनको की सेफ सीट से चुनाव लड़ाती है तो उनका एक सांसद बढ़ जाएगा। तो ऐसे में जो ये बातें हो रही खासकर ममता बनर्जी की तरफ से, वो ये बता रहा है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं एक अलग तरह का खेल इस पूरे गठबंधन को लेकर खेलने वाली है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी उनके इस विचार को लेकर किस तरह का रिएक्ट करती है ये देखने वाली बात होगी। साथ में कांग्रेस पार्टी अब इस कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने का जो फैसला है वो किस तरह से करती हुई नजर आती है, ये भी देखना मेरे ख्याल से बहुत अहम होने वाला है। वाकई में देखा जाए तो जिस तरह से सीएम केजरीवाल की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से जो सियासी दांवपेच खेला जा रहा है वो कहीं ना कहीं यही यहाँ पर दिखाता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी लोकप्रियता को बढ़ाते हुए नजर आए हैं, तो राहुल गांधी का यहाँ पर पत्ता काटने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ही तरफ आपको ये भी जानकारी दे दे कि कांग्रेस के ही दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी बातें रखी थी, जिनका कहना साफ तौर पर रहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा को लोकसभा चुनाव में आगे
बढ़ना चाहिए, वाराणसी से उन्हें चुनाव लड़ने चाहिए। अगर वह वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो वह पीएम मोदी को टक्कर देने में सफल हो सकती हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से महिला वोट बैंक को बढ़ावा दिया है, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उन विधानसभा चुनाव में देखा गया है कि इन प्रदेशों की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपी गई। बड़ी बात यहां पर यह भी निकलकर सामने आई कि प्रियंका गांधी को लेकर ये तक दावे किए गए हैं कि सोनिया गांधी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहती हैं, उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें आगे किया जा सकता है। और ऐसे में यहाँ पर जो 2 बड़ी सीटें हैं, रायबरेली और अमेठी भी गांधी परिवार के लिए गढ़ मानी गई है, जहां से राहुल गांधी 2019 में चुनाव हार गए। स्मृति ईरानी ने उन्हें हार का सामना कराया। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि रायबरेली से सांसद हैं सोनिया गांधी, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को यहां से उतारा जा सकता है। अगर प्रियंका गांधी नहीं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में सीट को बचाने के लिए राहुल गांधी को आगे किया जा सकता है। वहीं दूसरी ही तरफ अमेठी से भी राहुल गांधी की चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज है। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है किसी एक सीट पर प्रियंका गांधी को आगे किया जा सकता है, या तो अमेठी या फिर रायबरेली। खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार प्रियंका गांधी के लिए क्या कुछ सोच विचार कर रखा है। दूसरी ही बड़ी बात जो निकलकर सामने आती है प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के उस बयान पर अगर रुख कर लिया जाए तो रॉबर्ट वाड्रा भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि वह भी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ने चाहिए। जैसा कि आपने कहा ही कि एक सांसद बढ़ जाएगा अगर प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव में आगे कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बातें निकलकर सामने आती है, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जिस तरीके से आपने कहा, क्या वह खुद ही पीछे हटते हुए नजर आएंगे? ऐसे में यहाँ पर बड़ी बातें यही निकलकर सामने आती है, क्या खड़गे जी की रणनीतियों में एक उनके नेतृत्व में जो यहाँ पर प्लानिंग देखने को मिली है, कई बड़े बदलाव नजर आए कांग्रेस पार्टी में। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करने का क्या वह सोच विचार कर सकते हैं? क्योंकि पहली बार वह लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आती हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर इतना बड़ा रिस्क लेती हुई नजर आ सकती है? देखिए, 2 बात है। एक बात तो आपको समझना पड़ेगा, जिस तरह से अनुभव बहुत ज्यादा है खड़गे जी को, लगातार हर चीज को समझते जानते हैं। लेकिन जिस तरह प्रियंका गांधी का नाम आगे किया गया है उसमें कहीं ना कहीं एक गहरी राजनीति है कि राहुल गांधी के नाम को कहीं ना कहीं बैकफुट पर डाल दिया जाए ताकि इस नाम पे चर्चा ही ना हो। प्रियंका गांधी और खड़गे का नाम इसीलिए आगे किया गया है ताकि अगर भविष्य की बात देखना हो या महिला एंगल को देखना हो तो प्रियंका गांधी का नाम निकल के सामने आ जाए। वही अनुभव की बात की जाए तो खड़गे का नाम निकल के सामने आ जाए और खड़गे के नाम पे कोई असहमत भी नहीं होगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो खराब असर पड़ेगा राहुल गांधी की राजनीति पर पड़ेगा, जो लगातार जिनको कहा जा रहा है कि वो आने वाले पीएम है, आने वाले देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और तमाम बातें उनके बारे में कही जाती रही। तो अगर उनको इस तरह से दरकिनार किया जाएगा तो गठबंधन में मेरे ख्याल से जो दरार है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं इससे खफा हो सकती है कि भाई आप हमारे जो पार्टी को ही तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप जिस तरह से एकदम से केजरीवाल ने भी हाथ उसके ऊपर उठा दिया कि भाई नहीं, खड़गे जी को ही पीएम फेस होना चाहिए। तो ऐसे में कई तरह के सवाल है क्योंकि खड़गे भी पूरी तरह से असहज हो गए। उन्होंने कहा कि फिलहाल चुनाव जीतने पर हमें फोकस करना चाहिए, उसके बाद हम तय कर लेंगे कौन हमारे यहाँ से बड़ा चेहरा होगा। यानी कि जो एक मकसद था कि कल की बैठक में कि संयोजक या यूं कहें कि मुख्य जो प्रधानमंत्री फेस है वो अनाउंस किया जाए, सीट की जो शेयरिंग है उसके ऊपर बात की जाए, कौन कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर कोई बात ना होकर गोल मटोल बात रह गई और अब एक बार फिर डेडलाइन निकल के सामने आ गई। 10 दिनों के अंदर हमें ये सब चीज तय करनी पड़ेंगी और इसमें ममता बनर्जी बहुत तेजी से आगे दिखाई दे रही है, बहुत तेजी से फैसले करना चाहती हैं। अब ऐसे में उनके फैसले, उनकी जो चीजें हैं किस तरह से आगे बढ़ेंगी, क्या वाकई ममता बनर्जी ने जो कहा है उनका प्रभाव नजर आएगा और खड़गे को ही सर्वसम्मति से पीएम फेस बना दिया जाएगा, या खड़गे खुद जिस तरह से उन्होंने बैकफुट पे अपने आप को लिया है क्या और ज्यादा बैकफुट पे लेकर राहुल गांधी का नाम अपने आप से वो आगे कर देंगे। क्योंकि बड़ा दल अगर देखा जाए प्रांची जी तो कांग्रेस पार्टी है। तो ऐसे में उनकी सबसे बड़ी दावेदारी रहेगी कि उनकी तरफ से कोई मुख्य चेहरा पीएम के लिए जाए तो वो राहुल गांधी। उस बात को लेकर हर कांग्रेसी कहने का स्पष्ट है। लेकिन जिस तरह से ये 2-3 दलों की बात निकल के सामने आई, खड़गे को मुख्य प्रधानमंत्री बनाया जाए, उनका फेस जो है आगे लेकर आया जाए, तो ऐसे में क्या अब कांग्रेस पार्टी इस पूरे के पूरे बयान को लेकर अपनी जो आज मीटिंग भी हुई है उसमें उसके बाद क्या कोई रणनीति बदलते हुए नजर आते हैं और क्या खड़गे जी को शायद सामने आकर ये कहना पड़े कि मैं नहीं लड़ना चाहता। क्योंकि देखिए एज फैक्टर भी कहने में प्रांची जी मैटर करता है कि 81 साल की उम्र उनकी हो रही है। तो ऐसे में वो खुद हो सकता है जानबूझ के ये बात कह दें कि भाई मैं जो हूँ इसका दावेदार नहीं हूँ और किसी और नाम पे आपको विचार करना चाहिए। तो ऐसे में राहुल गांधी का नाम निकल कर सामने आ जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से 1 तीर 2 निशाने लगा रही है, प्रियंका गांधी का नाम भी उन्होंने आगे किया। हो सकता है प्रियंका गांधी का नाम इसलिए लेना चाहती हूँ कि एक महिला एंगल कहीं ना कहीं बना रहे और प्रियंका का नाम निकल कर सामने आता महिला के लिए, तो प्रियंका तो नहीं है, तो हो
सकता है उनके नाम पर सहमति ना बने तो ममता बनर्जी ही वो महिला नाम बनती है इस पूरे के पूरे संगठन में जिनका नाम सबसे आगे आ सकता है। तो प्रत्यक्ष रूप से खुद को प्रधानमंत्री कहलवाने का जो वो प्रयास कर रही हैं, वो मेरे ख्याल से इस गठबंधन की सबसे बड़ी जो है मुश्किल एक फैसलों में से होने वाला। अब देखना होगा कि क्या वाकई ममता बनर्जी का नाम आता है, क्या वाकई खड़गे जो है पीछे हटते हैं, राहुल गांधी का जो है वो नाम आगे करते हैं। कई तरह के कयास है, लेकिन फिलहाल ये कहना कि ममता बनर्जी ने एक तीर से कई तरह के निशाने साध लिए कहना गलत नहीं होगा। अब देखना होगा कि बाकी पार्टियां इसको लेकर क्या फैसला करती है। वाकई में अब ये देखने वाली बात होगी कि बाकी के सभी दल आखिरकार क्या कुछ अपना अहम और आखिरी फैसला सुनाते हैं। आखिरकार पीएम फेस इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन होगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। देखना होगा कि अगर वाकई में प्रियंका गांधी वाड्रा आगे की जाती हैं तो प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनती हुई देखी जाएगी। अगर बनती हैं तो क्या मोदी जी की तरह उनकी लोकप्रियता भी देखने को मिलेगी, ये भी काफी अहम सवाल होता है। लेकिन फिलहाल आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है देश के अगले प्रधानमंत्री को लेकर, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देख रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।